शांति हो। चूंकि आश्रम के सारे कार्यक्रम सब समय पर प्रारंभ होते हैं और समय पर ही विश्राम कर दिए जाते हैं, यहाँ की महिमा है। इसलिए श्री महाराज जी इन चीज़ों को, अनुशासन को विशेष रूप से महत्व देते हैं, यहाँ की महिमा है। तो मेरे पे जुर्माना करेगा और कोई होगा खानदानी हरियाणा का माँ बाप की इज्जत करने वाला, वह मेरे पे जुर्माना ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा। बोला मैं इशारा ये कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तुम पेट्रोल पंप कर सकते। जिस लड़की को कल प्रेम पत्र दिया था, आज उसके भाइयों से मिलकर राखी बनवाता है। लेकिन जो अब कहने जा रहे हैं उसे समझिए कि कई बार तो बिना ही बात के कुटाई हो जाती थी। माँ बाप की जब कभी लड़ाई हो जाती थी, कोई बच्चा बीच में बोल पड़ा तो उसकी देर तक कुटाई हो जाती। लेकिन कूटने का मकसद मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि कूटने का मकसद मारना या चोट पहुंचाना नहीं था। मेरे देश में बेटियों की भले नहीं की गई कुटाई, पर उन्हें सिर्फ भय की आंख दिखाई जाती थी, और उस भय की आंख का रौब इतना था कि उस वक्त शादी करके गई लड़की लड़कर ससुराल से मायके ले आती कि राम कहाँ हो, तुम तो कहीं नहीं हो। तभी दिल के भीतर से आवाज आई, तभी दिल के भीतर से आवाज आई, भीतर झांक कर देख, यहीं यहीं। वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत अच्छा। हम सब स्वर्गवासियों को नमस्कार करते हैं, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मन था कि मेरा क्रम अभी है, लेकिन हमारे बीच में हमारे हिसाब के यहाँ बैठे हैं और अजीत ने काम ठीक किया। अगर ना भरता दामन किसी का यहाँ, तो हर किसी ने ये झोली फैलाई ना होती, तो हर किसी ने झोली फैलाई ना होती। श्री महाराज के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, सभी कम है। वो तो उनके बारे में कुछ कहना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं तो यही कहता हूँ कि उनके शिव कर देते हैं। जब आए बुढ़ापा मत को आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। बच्चों के रंग में पड़े ना भंग, जीवन जीने का ऐसा ढंग होना चाहिए। हाँ में हाँ मिलाते रहो, गच माल खाते रहो, वाणी में हास्य व्यंग होना चाहिए। बुढ़ापे में जीने का मजा है तब, जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग याद रहता है जहाँ भी हो जाए, लेकिन योगासन था सदा याद आता है। आइए उस पंक्तियों में, श्री योगाश्रम धाम में आना सबको, सबके मन को भाता है। श्री योगाश्रम धाम में आना सबके मन को भाता है। जो भी यहाँ एक बार है आया, यही का वो हो जाता है, वही हो। पूज्य चरण श्री गुरुदेव के, पूज्य चरण श्री गुरुदेव ने धाम को स्वयं ही बनाया है। एक एक चीज इनकी इच्छा से, इनकी सोच से यहाँ लगी हुई है, सुंदर बनाया है योगाश्रम धाम। पूज्य चरण श्री गुरुदेव ने धाम को स्वयं ही सजाया है। हर एक ईंट और पत्थर को चुन चुन कर लगवाया है। सुंदरता को देख के इसकी, सुंदरता को देख के इसकी मन मयूर मुस्कुराता है। श्री योगाश्रम धाम में आना सबके मन को भाता है, सबके मन को भाता है। अंदर आते, दर्शन पाते देवों के सुंदर मंदिर को, वहां जब आते हैं अंदर, सामने हमारे गुरु दरबार के साथ मंदिरों के दर्शन होते, सभी देवी देवताओं के दर्शन होते, कितना मन पुलकित हो जाता है। अंदर आते दर्शन पाते देवों के सुंदर मंदिर के, सत्संग हाल में सतगुरु संत गुणगान है होते ईश्वर के। सत्संग हाल में सतगुरु संत गुणगान है होते ईश्वर के। हर गुरुवार को सत्संग संग
हर गुरुवार को सत्संग संग आशीर्वचन मिल जाता है। जो भी यहाँ एक बार आता यहीं का वो हो जाता है, यहीं का वो हो जाता है। सबको पसंद आएगा। शुरू करने से पहले 4 महीने किसी शायर ने अपने गुरु के प्रति मेरे दिल की दुनिया विच तेरे बाजों जे कोई होर बसावा तो काफी राती। सभी अपने मन से बोलो, ये आवाज बाहर निकालो, बहुत अच्छे शब्द है। मेरे दिल की दुनिया विच तेरे बाजों जे कोई होर बसावा तो काफी राती। मैं तेरी चौखट तो सारी जिंदगी जे सिर उठावा तो काफी राती। मेरी पूजा कदे कोई फर्क आवे, सतगुरु खंजर की लोड़ कोई नहीं, तो अख चबदनी मैं मर न जावा। तो की कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इसमें पद जब समापन होगा तो आपको पता लगेगा मैं कुछ कहूंगा। आप सभी ने कहना है जय हो। बलिहारी सदके वारी सदके, बलिहारी सदके, गुरु चरना को जावा मैं बलिहारी सदके। अमृत जई वाणी तो मैं वारी सदके। गुरु चंदा वाणी चकोरी, गुरु चंदायोगी वाणी चकोरी। मैं काला मेरी चमड़ी गोरी, गुरु चंदायोगी वाणी चकोरी। मैं काला मेरी चमड़ी गोरी। करो अंतःकरण उजियारी, करो अंतःकरण उजियारी। मैं वारी वारी, मैं वारी वारी, मैं वारी वारी। वारी सदके बलिहारी सदके, सदके बलिहारी सदके। गुजरना को जावा बलिहारी सदके। अमृतमयी वाणी तो मैं वारी सदके। मैं तेरी दी मैल हटा दो, मैं मेरी। भाई इकट्ठे हो गए, क्या हो गया? दयाला जी आपको क्या फोटो पीटे? तुलसीदास की फोटो। दयाला जी का उत्तर सुनना। बोले जो मैं अच्छा अच्छा लिखना चाहता था, ये हमसे पहले सब लिखकर चला गया। अब हम लिखे तो क्या लिखे? हमारा भी मन करता है कि हमसे पहले जो बोलकर गए हैं, घंटा करके चौराहे पे इन सबके फोटो लगाए गए। तो वजह तो सब उन्होंने बोल दिया, तो बोल। चलो मैं शुरू होना चाहता हूं। 4 लाइनें सुनिए, गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूं। हनुमान के साथ लिखिएगा। आपने बहुत अच्छा पढ़ा था। आपका सुनना शंकर गरुड़, शंकर गरुड़, बहुत अच्छा, कंठ भी बहुत अच्छा। आगे में गुरुदेव, आगे पीछे में, आगे आगे गुरुदेव, यहाँ सुना, ऐसे सुनेंगे। कैसा अजब नजारा, बाबा मैं बोलूं क्या? कैसा अजब नजारा, ये गुरुवर का गुरुदेव भजन लिखे क्या आपने? आप सब कमी हो क्या? कैसा अजब नजारा, पीछे वालों साथ देना। कैसा अजब नजारा, ये गुरुवर का क्या कहना जो बोले जा रहा। पांव छुए और काम हुए। पांव छुए और काम हुए। कैसा गुरु हमारा।
आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में जन्म हुआ। सनातन ये कहता है 84 लाख योनियों में भटके थे तो इंसान का जन्म हुआ। यस और नो? और भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हो, कहीं भी हो सकते थे आप। आपको मान के आपने तालियां बजा दी, पर वो नहीं माना, जोर से चिल्लाए, झूठ बोलते, उसने हमारी हवा निकाल दी। झूठ बोलते, तुम्हारे ईसा मसीह कब पैदा हुए, तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? मैं गुरु जी का चेला फंसने वाला तुम? आप बताओ, मैं चुप रहूं क्या? उत्तर मैंने कहा घर जाके ठीक से कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, फिर गुरु जी के चेले से बात करो। हमने जो सीखा वो तो बता। मैंने कहा जाके ठीक से कुरान पढ़ो, कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा है, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं। संदेश किसका है ये भी बताया। संदेश लेके आया पैगंबर, अपने आप को भगवान जी का, और जाके बाइबल पढ़ना, बाइबल में क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने खुद को भगवान जी का, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूं। गीता की चर्चा हो रही है। गीता में क्या कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से? आप लोगों को याद है क्या? सनातन धर्मी को याद रखना। आपके हरियाणा की धरती पे खड़े होकर कहा था अर्जुन से, श्री कृष्ण ने, अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। तो भगवान केवल भारत में पैदा होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। यू आर सो लकी, आपका जन्म भारत में हुआ और भाग्यशाली हो हरियाणा की धरती पर पैदा हुए, क्योंकि भगवान ने गीता का संदेश यहीं पर दिया। यूपी वालों को तो नाच गा के, डांस दिखा के, म्यूजिक बजा के, बंसी बजा के भुला के आ गए। ज्ञानी लोगों को ज्ञान कि गीता यूपी में देते उनके पल्ले पड़ गए। ज्ञान तो हमको पता था, भगवान ने हमको चुना हरियाणा वालों गीता जैसा ज्ञान देने के लिए। सो लगी कि आपका जन्म हरियाणा में, और भाग्य से तो हरियाणा की छोटी काशी भी पैदा हो गए। थोड़ी बात नहीं है, दीवानी में जन्म भाग्य का मान गया। और दीवानी में भी आप ये श्री कृष्ण कॉलोनी का योग आश्रम धाम, ये भी आपका भाग्य है। और आज आप वार्षिक उत्सव में कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। और इस कवि सम्मेलन में राजेश चिंतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। जो लोग हमसे चलते हैं वो तालियां नहीं बजाते। जो लोग हमसे चलते हैं उनके लिए महाराज जी घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें सुना। घनश्याम अग्रवाल की 2 लाइनें लिखी, ये दिए ही हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं। बाबा बोलो, आप सब कहने से बोलो, मन से नहीं, फिर ट्राई करो। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना चलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। समय मेरे पास कम, अगर वनवासी राम नहीं सुनो तो कुछ और सुनो। वनवासी राम सुना नहीं है तो वही सुनो। वनवासी राम तो सुनना है। क्या बोलो, कितने लोगों ने वनवासी राम सुन रखी है? कितने लोगों ने नहीं सुन रखी? ओके, आप लोगों ने सुन रखी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमको सुन रहे थे, आरएसएस की मोहन भागवत हमको सुन, वो सब सुन रहे थे। पर मैं यहाँ जब आता हूँ तो देश का राष्ट्रपति हो या सरसंघ चालक हो, इस आश्रम में आने के बाद सब कुछ फीका है। गंगा से हम सब जुड़े, अंतिम लक्ष्य गंगा ही। गंगा के तट पर खड़े होकर जो मैंने लिखा वो पहली बार मैं सुना रहा हूं। गंगा से बाहर निकलने के बाद मेरी कविता बिल्कुल ताजा, मैं बोली करना चाहता हूँ।
आपसे अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग तो पशु मेलों में भी जाते हैं। आप लोग तो सच में एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग हैं। नई कविता सुनाता हूं, ताजा तालियां बजा दीजिए, सुनिए। ईश्वर का वरदान हमारी मां गंगा। टाइमिंग ठीक रखो, टाइमिंग ठीक रखो, साथ साथ बोलो, 10 महीने में पैदा नहीं हुए, साथ साथ बोलो। ईश्वर का वरदान हमारी मां गंगा, भारत की पहचान हमारी मां गंगा। ईश्वर का वरदान हमारी मां गंगा, भारत की पहचान हमारी मां गंगा। शरणागत मुक्त हुआ इसके तट पर, शरणागत मुक्त हुआ इसके तट पर, पापों का अवसान हमारी तालियां भी बजानी चाहिए। पापों का अवसान हमारी मां गंगा। भागीरथ की तपो साधना धन्य होगी, भागीरथ की तपो साधना धन्य हुई, प्रगति कृपा निधान हमारी मां गंगा, हमारी मां गंगा। राष्ट्र नदी के जल भी अमृत के जैसा, राष्ट्र नदी जल भी अमृत के जैसा, गर्वित हिंदुस्तान हमारी मां गंगा। ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग संगम काशी, ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग संगम काशी, तीर्थ दिव्य महान। तालियां बजाने की बात है, हमारी मां गंगा। ऋषि मुनियों संतों की राह प्रवाहित है, गंगा ऐसी नहीं है, ऋषि मुनियों संतों की राह प्रवाहित है। पौराणिक प्रतिमान हमारी मां गंगा। सांस आखिरी गंगा जल तुलसी पत्ता, यात्रा यहीं तक है हम लोगों की। आखिरी के प्रति सुनना, मेरा साथ दे। सांस आखिरी, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि जब आखिरी सांस लो तो गंगा जल मुंह में जाए, यस और नो। तब राजेश चेतन लिखते हैं, सांस आखिरी गंगा जल तुलसी पत्ता, मोक्ष का पुण्य विधान हमारी ईश्वर का वरदान हमारी मां गंगा, भारत की पहचान। तालियां बजाकर सुनाता हूं वनवासी राम, क्योंकि जो लोग नया सुनना चाहते हैं, आर्थिक चल रही है पीछे पीछे, राम 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 राम, क्या फायदा, ना दिखता है ना सुनता है। जो बोलना हो जिंदा जी को। तो कल सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जब निकलो, वो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम राम, फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक। राम शब्द बड़ा व्यापक, राम केवल भारत में नहीं है, दुनिया में राम है, इसका एक प्रमाण दे। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जितने मुसलमान इंडोनेशिया में दुनिया में गए। दूसरी बात ध्यान से सुनना सनातन धर्म के लोगों, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है, उतनी रामलीलाएं सारे भारत में मिलाकर भी नहीं होती। अखबार वाले पहुंचे, मीडिया वाले, पत्रकार पहुंचे, जाके पूछा, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते? इंडोनेशिया के मुसलमान कलाकार ने जो उत्तर दिया, भारत के मुसलमान के वो बात समझ में आ जाती तो राम मंदिर के लिए सनातन धर्म के लोगों 500 साल लड़ना नहीं पड़ता। उत्तर कितना जोरदार दिया। व्यासपीठ महाराज जी पूछा, तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला, हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदला। राम आपने सुनी होगी बार बार, जितनी बार मैं बोलता हूं मुझे आनंद आता है, और मेरा दावा है जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको आनंद।
ये कविता लिखी नहीं गई, ये कविता उतरी है। तो मैं कविता की भूमिका में एक लाइन पढ़ा करता हूं, एक सिंगल लाइन की भी कविता होती है। एक लाइन में कविता खत्म करूंगा, सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं। राम बन गए, बताइए आपको पता लिख कर साथ देना मेरा दोबारा से इनको के साथ होना चाहिए कि हमको पहली बार पेपर लिख कर राम बन गए तो बन गए। तालियां की बात नहीं बोलेगा। सुनिए आनंद, क्योंकि मैं जब कविता को तीर्थ यात्रा पे लाया तो फिर तीर्थ अच्छा ही होगा। समाप्त मेरे पास 5-7 मिनट है, 2-3 बंद पढ़ूंगा बस। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। अब आप ये पानी बांटना बंद कर दो, छोड़ दो तो पैसा रखो, कभी ताली बजाएंगे कंफर्ट जोन में क्या मैं आग लगा रहा हूं, ये भाई पानी डालना। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। हमारा साथ किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पर चंद्रभान जी, सुरेश भाई, आग लगाई हिंदुस्तान को हमने। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका। राम का आरक्षण क्या था मैं बताऊंगा। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम त्याग से किसने गले लगाया था? विलनी के पेड़ों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। अच्छी रहेगी तो आगे बढ़ो। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती है। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं आप लोग। ये छोटे छोटे बच्चे साल भर तो पढ़ाई नहीं करते। परीक्षा से 10 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में जय हनुमान ज्ञान को खड़ा फिर हनुमान जी तुम्हारा पेपर दे के आएंगे क्या? पढ़ाई कर इतनी तारीफ करते हनुमान जी की जाके आपकी हालत की ऐसी कोई काम फट जाएगा आपको हनुमान जी से। हनुमान जी के मंदिर में आप बूटी लाए थे, पहाड़ लाए थे, हरियाणा को मारा, फलाना किया, ये किया। हनुमान जी प्रकट हो बोले ये बता ये काम तूने किए थे कि मैंने किए थे? ना प्रभु जी काम तो आपने किया, फिर तू खर्चा तुझे क्या क्या है? बोले ऐसा नहीं है, तो पड़ोस का प्लाट दिखाओ, पड़ोसी मार दिया, 100 रुपए का प्रसाद बनाया। आप तो प्रसाद खाओ, रात को सपने में उसको गला दिखाओ। जब जाके हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की प्रशंसा कर सकते हो तो ये राजेश चेतन हनुमान जी का अपना कविता सुनाना ऊपर ही रह जाती। भारत में राम जी के मंदिर इतने नहीं है जितने कि हनुमान जी के। राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए? कभी विचार किया? अर्जुन आपके और मेरे जैसा, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन को सामने साक्षात ठाकुर खड़े पे जाने दिया, हत्थल पे पत्थर पड़ गए अर्जुन के, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भगवान ने गीता के 18 अध्याय सुना, कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से दिव्य दृष्टि की देख मैं खड़ा हूं, तेरे सामने नहीं दिखाई पड़ा। आखिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन मैं ये हो। तब बोला पिताजी ऐसे का मंदिर बनते, आप भी तो अर्जुन ही हो, आपको राजेश चेतन पहचान में आ रही है आपको? हनुमान जी को पहले दिन में बताया सामने वाला पिताजी, कोई डाउट नहीं है हनुमान जी के बारे में, इसे हनुमान जी के मंदिर बनते हैं। हनुमान का मतलब क्या? भारत की सेना, भारत की फौज, ये जितना भी फौजी सीमाओं पर खड़े हैं ये कोई और नहीं है, हनुमान ही है। हो गई पियासन, सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे
विधि का ये कैसा लेखा, राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था, माता पिता की आज्ञा का। लंबी कविता 18 बंद लिखे हैं। वाल्मीकि रत्नाकर होते, घमंड मत करना, अहंकार मत करना। भगवान ने कह दिया है रामचरितमानस में, कहूं भरत भावी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। महाराज जी सब ट्रेंड करते हैं, मेरी जरूरत कहाँ है लोग, ये हमसे आगे सब बोल रहे, ये सारे कवि बिठा रखे हैं आप, मेरे को तो मान देने के लिए माइक दे देते हो आप। सब सबके भीतर सब कुछ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश। तो आपके पास है क्या? कुछ नहीं है। तब सुनना बंद किया। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में जीवन यापन कर जाते। जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा? मैं कहा अगर तो पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसी दास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो कम से कम बनी जाओगे यार। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता ठाकी के दर्शन कभी ना हो पाते। आखिरी की बंदी संभालना तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। भारत सरकार को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे कवि सम्मेलन किए। मेरी वो यात्रा एक तरफ है, एक पलड़े में मैं उस यात्रा को रखता हूँ और दूसरे पलड़े में मेरे गांव के, मेरे मायके का ये एक छोटा सा आयोजन दूसरे पलड़े में रखता हूँ। ये दूसरा पलड़े का वजन बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं जिन कवि सम्मेलनों में कविता सुनाता हूँ वहां धन कविता सुनता है, मोटे मोटे लिफाफे मिलते हैं, धन कविता सुनता है। और जब मैं भिवानी के योग आश्रम में आता हूँ तो यहाँ पर मन कविता, इसलिए हम अपने आप को बड़ा विचार महसूस करते हैं। और ये तो कथा का समापन के बाद कविता पढ़ने का मौका मिला। भारत सनातन धर्म कविता पर टिका हुआ है, इसको ध्यान से समझना। रामायण कविता, महाभारत कविता, वेद पुराण कविता, गुरु ग्रंथ साहिब जो आप गुरुद्वारे में जाते हैं वो भी भारत सनातन कविता पर टिका। हम पूरा साहित्य, पूरा वांग में सनातन का कविता में है। इसलिए कविता तो महाराज श्री ने इतना बड़ा स्थान दिया है कि इस कथा के समापन पर हमेशा आप कवियों को बुला के सम्मानित करते हैं। मैं सब कवियों की ओर से गुरु जी के प्रति नमन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि कवियों को ये प्यार, ये स्नेह, ये दुलार आप बना के रखिएगा। जो 364 दिन हम बहुत अंडरस्टैंड करते हैं महाराज जी, वो बताने योग्य भी नहीं है। एक दिन हमको आप संभाल के रखा था, तो आपकी बड़ी कृपा हम पे बरसती रहेगी। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो शब्द परम प्रिय कवि जी और हमारे कवित्री जी, दामन खाली हो कभी ना दामन खाली हो। श्री महाराज कविता एक प्रसन्नता, खुशियों से मन को भर देती। उसकी गहराई में पहुंचे तो भी बहुत लाभ होता है, और केवल इंजॉय में रह जाए तो प्रसन्नता, मुस्कुराहट, जिसने जीवन में मुस्कुराना सीख लिया वो सब दुख दर्द से वंचित हो जाता है। दुख बढ़ता है,
शर्मा अपने आप को पहली बार बेटे ने कहा राजेश जी ने कि मैं हंसाता हूँ और तुम ताली बजाता। मेरा लक्ष्य हंसाना और आप मेरे बल को बढ़ाने के लिए, आत्मबल को बढ़ाने के लिए तालियां बजाएं। तालियां बजाना भी एक योग है। तालियां बजा के वो आपको शरीर से स्वस्थ रखना चाहते हैं और हंसा करके आपको सारे दुखों से भगा देना चाहते हैं। तो हंसो। जीवन में हर क्षण आते हैं, हंसी के भी, गमे के भी, लेकिन हिम्मत ना हारिए, प्रभु नाम बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आज एक और इन्होंने अपने विद्युदाता का परिचय दिया कि 365 दिनों के बाद आते हैं। मैं तो चाहूंगी हर महीने आइए, नहीं तो कम से कम साल में 2 प्रोग्राम होते हैं, एक भयानक गर्मी, एक भयानक सर्दी। जनवरी और जून में तो प्रभु कृपा हो जाती है, आप आ जाते हैं। जनवरी के लिए भी टाइम निकालिए, आइए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। माताएं कभी कभी या तो नींद करती हैं या अपने घर की सारी चर्चा मन में दोहराती रहती हैं, क्या करना है। लेकिन आपकी कविता के माध्यम से प्रसन्नता में हंसते हंसता को बोल रहे हैं, ये अच्छा है। परमात्मा कृपा करें, इन्हें सदा युग जिए, ऐसे हंसते हंसाते रहें, सब जगह अपनी छवि बना करके लगेंगे। जब राजेश जी खड़े हुए तो 3 मतलब 5 दिन में नीचे गिरे, ये पंचों में परमेश्वर होता है। अभी एक घंटी बजी कि वास्तव में ये भी एक सत्संग है, ये भी एक मंत्र है हंसने हंसाने का। जीवन में कोई ऐसा नहीं जहाँ दुख ना आते, दुख को सुख में मान लेना कि आज है कल तो सुख जरूर आएगा। दुख में दुखी नहीं होना और सुख में जरा फूल नहीं जाना, परमात्मा की देन है, परमात्मा का प्रसाद है। दोनों में अपनी स्थिति को सम रखें, मुस्कुराएं, चिंता ना करो प्रभु हम आपके। आपने जब अवतार दिया तो आपने एक पल का सुख आपको नहीं मिला, लेकिन आप मुस्कुराते नजर आए। तो हम भगवान से ये प्रेरणा लें, कविताओं के माध्यम से, इन जो स्वयं हंसते हैं हंसाते हैं कविता के माध्यम से, हम भी सदा हंसते रहें। बार बार आप लोगों को आशीर्वाद कि तन से स्वस्थ रहो, मन से प्रसन्न रहो, बुद्धि से चेतन रहकर अपने हर फर्जों को निभाते हुए आप अनुराग में भरे रहो। मेरी प्रार्थना है प्रभु स्वीकार करो। अब स्वामी जी ने जो 7 दिन तक का आप लोगों ने इतना आनंद दिया, वो सदा जैसे पशु जुगाली करते हैं, हम लोग साल भर तक कोई एक शब्द भी ले ले, जैसे राम ले लिया, राम शब्द जिसकी जुबान पे आ गया वो रम गया। किसमें? राम में। राम 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 बहुत प्यारा शब्द है, इससे शक्ति मिलती है और इससे हमारी नेगेटिव हम सोचते हैं हम बदनसीब हैं, हमें क्या मिला, ये सब खत्म हो जाता है कि राम ने इस संसार में अवतार लेकर दिया। हम तो कोई कवि है नहीं, बस पुरानी लाइन फिर दोबारा याद आ गई। एक बार उसको स्मरण करने का मन हुआ, श्री महाराज जी का आदेश का पालन करते हुए कि चाहत पर चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह पैसे से आने में आने लगी, चाह आने से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से कोठियां चुनाती चली, चाह कोठियों में मोटर को लाती रही। चाहत बढ़ती गई कि हमारी चाह कहां से कहां पहुंचा देती है कि चाह रुपयों से कोठियां चुनाती चली, चाह कोठियों में मोटर को लाती रही, चाह मोटर से होटल को जाती रही, चाह होटल में होटल को लाती रही। अब कौन
गुरुमुखी हैं, कौन मनमुखी हैं, उस पर ये चाहत है। चाह मोटर से होटल को जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह विषयों की सदा नवेली रही, विषय भोगियों के लिए नव नवेली दुल्हन की तरह, चाह विषयों की सदा नवेली रही, चाह संतों की ज्ञानियों की सदा चेली रही। इसीलिए कहा चाह जर से लगी जी जरा हो गया, जर जमी, चाह जर से लगी जी जरा हो गया। और आप सब की तरह चाह हरी से लगी तो जी हरा हो गया। तो यही सब बात आप सबकी चाहत इसी तरह से हरि से लगे, संतों से लगे, सदगुरु से लगे, तो जीवन भर हम सबको आनंद मिलता रहेगा। जीवन के जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ये चाहत और हरि से जुड़ाव, संतों से जुड़ाव बना रहे। यही शुभकामना के साथ वाणी को विश्राम। तो आइए हमारे राधा कृष्ण जी आपको कुछ अपने मन की बात सुना चाहते हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय महाराज जी, स्वामी जी को चरण वंदना। हमारे कवि श्री राजेश चेतन जी और हमारे विजय के समान उचित कौर जी और प्यारी प्यारी संगत को मेरा इस दास का नाम स्वीकार हो। बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत होते हैं सतगुरु गुरु को आश्रम आइए तो भगवान के आगे समय जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त